हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अदिति उद्भव क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले भाइयों और बहनों के लिए एक स्पेशल मुहिम चलाई गई है, मिशन खाकी। मिशन खाकी में आपको सफलता के पैकेट के नाम से कुछ वन लाइनर क्वेश्चन मिलते हैं, जिनकी हेल्प से आप अपने रिवीजन को और स्ट्रॉन्ग करते हुए जा रहे हैं। अब लास्ट डेज में आपको जीके जीएस जितना पढ़ चुके हैं ठीक है, उसके साथ साथ प्लस में आपको करंट अफेयर को भी कवर करते हुए जाना है। इससे पहले भी मैं आपको एक दो करंट अफेयर की क्लास दे चुकी हूँ और आज भी क्या करेंगे, आज भी हम करंट अफेयर को कवर करते हुए चलेंगे। इसमें जनवरी से जुलाई तक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कवर कराए जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की क्लास। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म फेयर पुरस्कार कौन सा संस्करण है? 69वां 69वां संस्करण है। कहाँ इसका आयोजन हुआ? 27 से 28 जनवरी को 2024 को गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन हुआ। मेजबानी किसने की इसकी? मेजबानी की करण जौहर ने। उसके साथ साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है रणवीर कपूर। फिल्म है इनकी एनिमल। रणवीर कपूर को 5वां फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। ये इससे पहले उनको 4 बार और फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुके हैं। उसके बाद आता है अभिनेत्री कौन थी? अभिनेत्री थी आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को किस मूवी के लिए मिला? रॉकी और रानी की कहानी की प्रेम कहानी सॉरी। और आलिया भट्ट को भी पांचवी बार पुरस्कार मिला है। इससे पहले काजोल और शबाना आजमी, आई थिंक दूसरा नाम मुझे याद नहीं है, काजोल को भी 5 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। फिर आती है आपका आलिया भट्ट के बाद आता है आपका सपोर्टिंग अभिनेता कौन थे? सपोर्टिंग अभिनेता कौन थे? फिल्म फेयर पुरस्कार में सपोर्टिंग अभिनेता पुरस्कार आपका मिला है विक्की कौशल को और मूवी का नाम था डंकी। उसके बाद सपोर्टिंग सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री जो थी वो थी आपकी शबाना आजमी और मूवी थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। उसके बाद आपकी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? विधु विनोद चोपड़ा थे और मूवी का नाम था 12वीं फेल। 12वीं फेल मूवी आपसे पूछा जा सकता है कि किसके जीवन पर आधारित है। तो ये 12वीं फेल जो मूवी है, फिल्म है, ये आईपीएस मनोज सिन्हा की जो जीवन कथा है, जीवन पर आधारित है। आपसे पूछा जा सकता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। फिर उसके बाद बात आती है कि सर्वश्रेष्ठ पटकथा और फिल्म कौन सी थी? वो भी आपकी 12वीं फेल थी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपका मिला है डेविड धवन को। इसके साथ साथ एक चीज आप लोग याद रखना कि जो फिल्म फेयर पुरस्कार था उसकी शुरुआत की गई थी 1953 में और सबसे पहले ये इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1954 में। अब बात कर लेते हैं T20 महिला विश्व कप के बारे में। तो T20 महिला विश्व कप कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण था। कौन जीता था इसमें? कौन विजेता टीम रही थी? तो श्रीलंका महिला टीम ने भारतीय टीम को 8 विकेट से हराकर पहली बार, इस चीज को ध्यान रखना कि पहली बार यह खिताब जीता है किसने? श्रीलंका टीम ने। इसके बाद सर्वाधिक रन किसने बनाए? चमारी अथापट्टू ने। कहाँ की है ये खिलाड़ी? श्रीलंका की। प्लेयर ऑफ द मैच कौन थी? हर्षिता समर विक्रमा। कहाँ की है ये? भारत की। उसके बाद सर्वाधिक विकेट किसने लिए? सर्वाधिक विकेट लिए दीप्ति शर्मा ने, 10 विकेट। और आयोजन स्थल कहाँ था इसका आयोजन हुआ था रंगीनी दाबुला इंटरनेशनल स्टेडियम श्रीलंका में। तो आपको T20 महिला विश्व कप से रिलेटेड इतने फैक्ट्स तो आपको ध्यान में रखने ही होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया। उसके साथ साथ 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है? 16वें वित्त आयोग के सचिव है ऋत्विक रंजनम पांडे। और आप लोगों से सैन्य अभ्यास बार बार पूछे जाते हैं, तो सैन्य अभ्यास भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ सैन्य अभ्यास कि राजस्थान राज्य में
भारत और यूएई संयुक्त अरब अमीरात के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, जिसका नाम क्या था? डेजर्ट साइक्लोन। कहाँ हुआ आपका? ध्यान रखना इस चीज को। डेजर्ट साइक्लोन अगर आपसे पूछा जाए किस किस के बीच में हुआ? भारत और यूएई के बीच में हुआ। कैसा अभ्यास है? सैन्य अभ्यास है। कहाँ पर हुआ? राजस्थान में हुआ। तो इस डेजर्ट साइक्लोन से रिलेटेड ये फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। दूसरा है आपका सी ड्रैगन अभ्यास, सी ड्रैगन 24 अभ्यास। ये किसके बीच में हुआ? भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच में हुआ। और कहाँ पर हुआ? अमेरिका में हुआ। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो 20वां सहयोग काइजिन अभ्यास कहाँ हुआ? भारत और जापान के तटरक्षक बल के बीच तमिलनाडु चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में या तमिलनाडु में, आपको कोई भी ऑप्शन दे दिया जाएगा, या तमिलनाडु या चेन्नई, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है आपका नौसेना अभ्यास अयुत्या व मैत्री अभ्यास का किस किस के बीच में हुआ? भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ। नेक्स्ट आता है आपका ब्रिक्स 2024 ब्रिक्स अभ्यास कहाँ हुआ? रूस में हुआ। कहाँ हुआ? 2024 वाला ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 2024 ब्रिक्स अभ्यास ब्रिक्स कहाँ हुआ? तो रूस में हुआ। तो आपको पता होना चाहिए ब्रिक्स में कौन कौन से शामिल होते हैं। तो ब्रिक्स में आपका ब्रिटेन, रूस, भारत या इंडिया, ठीक है, और चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश है। तो इसमें एक नई खास बात क्या हुई कि इस ब्रिक्स में ब्रिक्स अभ्यास जो हुआ था, ब्रिक्स में जो ब्रिक्स हुआ था, ब्रिक्स सम्मेलन, ब्रिक्स अभ्यास नहीं, ब्रिक्स सम्मेलन। तो इस ब्रिक्स सम्मेलन में आपको 5 नए सदस्य शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं ये 5 नए सदस्य? इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरब, इथोपिया और ईरान। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस देश ने सदस्य बनने से मना कर दिया? तो अर्जेंटीना ने सदस्यता में इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है SCO 2024 सम्मेलन कहाँ हुआ? कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ। और इसमें क्या खास बात हुई कि बेलारूस को 10वां सदस्य बनाया गया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड बातें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।